भाईजान ऐसे ना करें, सामने आए, शौक बहुत है आपको तो और मनाजरे का चैलेंज, इसको मनाजरा कहें, इसको बहस कहें, इसको एक अच्छा तरीका है अपना कंपटीशन करना परफॉर्मेंस का, वो करने के लिए जो है वो आप बैठें। मैंने आपको लाहौर की दावत दी है, आप लाहौर कहें, आप मुल्तान कहें, आप फैसलाबाद कहें, आप कहीं भी कहें, मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप मुझे सिंध कहें तो फिर मैं भी जो है वो सिंध में कश्मीर ले चलें, मुझे जैकबाबाद ले चलें, कराची ले चलें भाई, मतलब कराची भी ठीक है वो। और अब जो वीडियोस लोग लगा रहे हैं, कभी पता नहीं वो फर्नीचर मार्केट के बाहर क्या हाल हुआ हुआ है और फलानी जगह पे क्या हाल हुआ हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच। मैडम ये फरमा दीजिएगा कि बारी बारी आपने बात की थी कि जब बिलावल वजीर खारजा थे तो उन्होंने साजिश की थी, तो वो साजिश क्या थी? और दूसरा है पंजाब गवर्नमेंट ने अली हैदर गिलानी से सिक्योरिटी वापस ले ली है, आपको मालूम है कि दहशतगर्द उन्हें उठा के ले गए थे और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट पे होगी और मैं मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। देखिए मुकदमा तो वो दर्ज कराएं शौक से, अगर तो मुझे नहीं मालूम था ये हैदर के इशू का, अगर तो वो देखिए आपको फरमाइश करने का हक भी है, आपको मुतालबा करने का हक भी है, आपको जो है डिमांड रखने का हक भी है, आपको हुक्म देने का, आपको डिक्टेशन देने का, आपको डिक्टेट करने का हक नहीं है। और ये जो उससे पहले आपने क्या बात करी थी वो हाँ, अब वो मैंने साजिश नहीं कहा, मैंने ये कहा बिलावल भुट्टो साहब की तकरीरें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। वो मेरा गालिबन कश्मीर का इलेक्शन था जिसके अंदर वो वजीर खारजा थे उस वक्त, और एक दफ़ा नहीं 2-3 बड़ी खौफनाक तकरीरें जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में उन्होंने की थी। और ये मैंने कहा कि मुझे कल कुछ बातें याद दहानी के लिए करानी पड़ी और मुझे एक जवाब देने के तौर पे करानी पड़ी। बराए मेहरबानी हम वहाँ नहीं जाना चाहते जहाँ से हम चले थे, बराए मेहरबानी अपनी अपनी डोमेन्स में रहें। पंजाब में क्या होगा ये सिंध नहीं बताएगा, पंजाब में जो है वो इंतज़ामिया कैसे काम करेगी इसकी डिक्टेशन सिंध नहीं देगा, पंजाब में जो है बलदियाती इंतखाबात कब हो रहे हैं, कब होने जा रहे हैं, इसका जवाब हमने सिंध को नहीं देना है। अपनी अपनी डोमेन में काम करें तो कोई मसला नहीं होता। जाहिर जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो इत्तेहादी हैं और अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाती है, लेकिन वो अपोजिशन नहीं रही। और अब क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे? मुझे तो आपके सवाल की समझ नहीं आई भाई, अपोजिशन का किरदार क्यों? देखिए ये एक तो हमारी तरफ से ये शुरू नहीं हुआ, सैलाब के ऊपर जो ये इस किस्म की सियासत करने की कोशिश कुदरती आफत के ऊपर, ये उनका चॉइस है। मेरा फ़र्ज़ और मेरी मजबूरी है कि मुझे जवाब देना है। अगर ये इत्तेहादी होकर, और बाय द वे गिलानी साहब के जब भी मुल्तान सीएम तशरीफ़ लेके गई हैं, गिलानी साहब के सारे बच्चे उनके साथ होते हैं, हर मीटिंग में भी बैठते हैं, उनको हर चीज़ में ऑन बोर्ड भी लिया जाता है। और बल्कि हमारे लोगों ने तो हमें शिकायत की, उन्होंने कहा कि ये मुल्तान नहीं, ये गिलानिस्तान है, आपने गिलानियों के हवाले कर दिया है। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ये इत्तेहादी हैं हमारे और यहाँ पर चूंकि वो इलेक्टेड हैं तो हमें उनको भी साथ लेके चलना है। सो हमारी तो पॉलिसी ये है, लेकिन जैसी बात करेंगे वैसा जवाब जरूर आएगा, ये तय है। अब इधर से मुख्तलिफ हल्कों में पंजाब को तकसीम करने की बात हो रही है कि मुख्तलिफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएंगे, बहुत सारे जो है वो सियासी साबका रहनुमा जो है सरगर्म भी क्या कहती हैं कि इसको तकसीम करने से क्या हालात बेहतर हो सकते हैं पंजाब के? ये जिसका भी एजेंडा है बहुत ही एक फारिग एजेंडा है, बहुत पिटा हुआ एजेंडा है। और अगर कोई महरूमियों को जवाब बना के करना है तो फिर तो पहले सिंध से शुरू करना चाहिए। आपने ये कहा कि एक तो टैक्सेस माफ करने जा रहे हैं आप सलाब के, शुक्र है किसने सलाब का सवाल भी पूछा। उसके लिए कितने अरब रुपए जो है पंजाब हुकूमत देगी? दूसरा आपने दरिया की बेल्ट की बात की, उसमें तो हजारों खानदान रहते हैं, तो कैसे दरिया की बेल्ट से बाहर? देखिए अभी तक हमारी जो कैलकुलेशन मौजूद है उसमें 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो रिवर बेल्ट के अंदर रहते हैं जो मुतासर हुए हैं, सिर्फ 40% के करीब लोग होंगे जो बाहर जो है मौजूद थे। सो इसके लिए मैं इसीलिए कोई फिगर आपको नहीं दे रही बिकॉज अभी सर्वे चल रहा है, तो ये फिगर इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहबा खुद जो है वो अनाउंस करेंगी कि जब एक कंपाइल हो जाएगा पूरा डैमेज रिपोर्ट कि कितने बिलियन का ये प्रोग्राम है, लेकिन ये कई 100 बिलियन का जो है रिलीफ पैकेज होगा। एक मिनट भाई,
पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे साथ ये तय हुआ था नून लीग के साथ जी। कि हमें पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस ठीक है। दी जाएगी जी। तो आप उन्होंने थोड़ी सी जगह दे दो, की प्रॉब्लम है? भाई ये तय हुआ था कि आप हर नेशनल कोई भी क्राइसिस आएगा आप उस पर सियासत करेंगे, आप उसके ऊपर ये 34 प्रेस कॉन्फ्रेंसें ट्वीटें और पता नहीं क्या क्या करेंगे, और करेंगे सिंध से बैठ के। मतलब ऐसे नहीं होता है भाई। आप जो है ना आधा तीतर आधा बटेर वाला आपका हाल हो गया है ना। समझ में आ रही कि आप लाइन के इस तरफ हैं, आप लाइन के उस तरफ हैं, आप कर क्या रहे हैं। हमारे इत्तेहादी हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, और ये लेकिन ये जो खुली छूट मिली है इनको मरियम नवाज पे अटैक करने की 34 जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से, सो इसके ऊपर उनकी लीडरशिप जो है उनको खुद देखना अच्छा, सियासी कशीदगी किसी भी सूरत हाल में ना सिंध के लिए बेहतर है, ना मुल्की सियासत के लिए बेहतर है, ना पंजाब के लिए, ना ही सलामत तासीन के लिए। जी। एक तो बता दें इसका हल क्या है, क्या सीज फायर का आने वाले दिनों में कोई इम्कान है कि यहाँ भाई मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की कि हमने ये ना शुरू किया है ना इसको आगे बढ़ाने का श्रेय हमें जाता है। ये जिन्होंने किया है, जो ना ट्वीटों पे चैन ले रहे हैं, ना उन्होंने जो है वो बयानों पे जो है उनको चैन आ रहा है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे उनको चैन आ रहा है, तो भाई ये उनका प्रॉब्लम है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमें पंजाब का मुकदमा लड़ना है और हम पंजाब का मुकदमा लड़ेंगे। जो भारत का जंगी जुनून है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कल जो मोदी है उसने बराह रास्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को ये धमकी दी है कि उनके सीने में बदले की जो है वो आग बढ़ रही है और उनका टारगेट आर्मी चीफ है। ये जो पॉलिटिकली जो ब्लो अप हुआ है नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच 2008 में और 13 में हमने ये देखा कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे और परफॉर्मेंस बेस्ड मामला हो रहे थे। फिर एक प्रोजेक्ट आता है तो मरियम नवाज की ये जो पंजाब में परफॉर्मेंस है, ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म की कैंडिडेट होंगी, तो कहीं पीपल्स पार्टी को ये खतरा तो नहीं लाहक हो गया कि अगर सिंध में भी देखिए मरियम नवाज उनके मैं इतने सारे ऐड नहीं कर सकती, मेरी भी एक याददाश्त है। इसी में ऐड कर दूं, बार ये थ्रेट की जा रही है कि इससे फेडरल गवर्नमेंट को खतरा हो सकता है। पंजाब गवर्नमेंट की वजह से पीपल पार्टी फेडरल गवर्नमेंट से सपोर्ट विड्रॉ कर सकती है। वो मेरी फाइल डोजियर वाली है, ये सपोर्ट विड्रॉ हो सकती है। देखिए या फेडरल गवर्नमेंट को ये फेडरल पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि पंजाब पे आप 34 अटैक करें और पंजाब जो है वो दूसरी गाल भी इधर कर दे कि जिस सर इधर भी ए भी रह गया, ऐसा नहीं होगा। और हमने एक पूरा डोजियर जो है वो तैयार कर लिया है, जो मैंने लीडरशिप को दे दिया है। सो अगर कहीं इस पे बात होगी तो यकीनन दिखाया जाएगा किस किस का क्या रोल था। चीफ मिनिस्टर साहिबा की 2-3 तकरीरें जो उन्होंने रिस्पांस में की, या मेरी को 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी। आज भी मैं 3 हफ्ते बाद जो है यहाँ आके बैठी हूँ, और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मैंने टिपिकली इस टॉपिक के ऊपर जो है वो खुद बात की, अदरवाइज क्वेश्चन होता था तो मैं उसको ले लिया करती थी। लेकिन ये बात तो तय है डोगर साहब बहुत क्लियरली कि पंजाब लावारिस नहीं है। बार बार पंजाब पे अटैक, कभी पानी के चक्कर में, कभी कुदरती आफत के चक्कर में, कभी किसी चक्कर में। आई एम सॉरी, ये नहीं हो पाएगा। मोदी के लिए इतना ही बड़ा है, कैसे सीरियस नहीं लेना। माफ कर रहे हैं पंजाब हुकूमत, बहुत अच्छी बात है, लेकिन IMF जो है वो टैक्स माफ करने पे बड़ी रेजिस्टेंस देता है। पिछली दफा जब बिजली के बिल भी मरियम साहिबा ने माफ किए थे, बड़ी रेजिस्टेंस, और हमारे अपनी शिकायत लेके गए थे वहाँ कि ये क्यों हो गया, बिजली के बिल माफ करे मरियम नवाज का कसूर, मरियम नवाज 90 इनिशिएटिव शुरू करे उसका कसूर, मरियम नवाज सलाम मुतासरीन के साथ खड़ी हो जाए उसका कसूर, मरियम नवाज जो है वो रोटी की कीमत कम करे उसका कसूर। और यहाँ पे तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, बाय द वे सिंध के अंदर, कराची के अंदर दूध और दही की कीमत में भी इजाफा, 80 रुपए का इजाफा होने जा रहा है, 300 रुपए पे जा रही है। तो ये जरा पंजाब को करके देखे ना। IMF देखिए, IMF के साथ हमारी बातचीत हो रही है और चल रही है। अब अभी भी IMF का एक वफद जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अभी तक जो बात फाइनलाइज नहीं हुई उसके ऊपर मेरा अभी कमेंट करना कबल वक्त होगा, लेकिन हमने अपनी तमाम गुजारिशात उनके सामने रखी हैं कि पंजाब इस वक्त एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है और इसके अंदर जितना भी रिलीफ हो सकता है
वो हमें अलाउ किया जाना चाहिए, लेकिन हम एक प्रोग्राम के अंदर हैं तो ये एक बाइंडिंग है हमारे ऊपर। हम वो जमात नहीं है कि जो है वो मादा कुछ और करके आ जाएं तो बाहर आके जो है वो कुछ और कर लें। जाहिर है ये रियासतें जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करती हैं और हमारे अपने लोग भी शिकायतें लगाने के लिए होते हैं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब असेंबली में हुकूमती बेंचों पर बैठने से इनकार कर दिया। चलें कोई बात नहीं, उनकी मेहरबानी। अच्छा मैडम, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कहा कि पंजाब हुकूमत अपनी ही विफाक हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रही है, इस लड़ाई में आप देखते हैं तो पीपल्स पार्टी विफाक और सिंध हुकूमत दोनों एक पेज के ऊपर है। जिस तरह शैला रजा साहिबा है, शाजिया मलिक साहिबा खुल के जवाब दे रही है, लेकिन मुस्लिम लीग खुल के नहीं, काफी बिलो द बेल्ट जा रही हैं। एक खातून को ये सब जेब नहीं देता जो वो ट्वीटें कर रही हैं, उसका बहुत सख्त जवाब मैं भी जाती तौर पे जाके दे सकती हूँ, बट मुझे अलाउ नहीं किया गया। तो लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो विफाकी विंग है, विफाकी हुकूमत है, वो तो माजरत करती दिखाई दे रही है या खामोश है, वो क्यों नहीं पंजाब हुकूमत के साथ खड़ी? नहीं, बिल्कुल पंजाब हुकूमत के साथ खड़ी है। ये क्या बात है, वो पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है। हमारा सारा देखिए, कौन पंजाब का शख्स ऐसा होगा जो पंजाब के राइट्स के लिए खड़ा नहीं होगा? वो तो हर बात पे इकट्ठे होते हैं भाई, वो तो उनके तो प्लांटेड जलसे भी हो जाते हैं। वो तो एक फेक खुद ही खड़ा करते हैं, उस पर प्लांटेड प्रोग्राम बनाते हैं और उसके बाद सारे एक हमारा पंजाब का प्रॉब्लम ही शायद ये है कि हम पंजाबी एक बात पे शायद इकट्ठे नहीं होते और कभी पंजाब के राइट्स की इस तरह जोरदार तरीके से किसी ने बात नहीं की जिस तरह चीफ मिनिस्टर कर रही है। और फिर यह है कि जब परफॉर्मेंस अच्छी हो, जब सिंध असम्बली से लेकर कारोबारी शख्सियात से लेकर सेलिब्रिटीज से लेकर कराची के आम गली मोहल्ले के अंदर जो है वो लोग ये कहने पे मजबूर हो कि काश हमारे पास भी मरियम नवाज जैसी चीफ मिनिस्टर हो, तो फिर इतना डरना बनता है। मैडम एक सवाल ले लें, पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने बयान दिया है कि अगर हुकूमत का साथ पीपल्स पार्टी छोड़ देगी तो हुकूमत 2 दिन भी नहीं निकाल सकेगी। आपका मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा ताल्लुक है कि बयान आप भी जारी रहते हैं लेकिन ये एक दूसरे का साथ भी नहीं, तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? देखिए बात यह है कि एक तो हमारे दरवाजे अभी भी उनके लिए खुले हैं। हमने उनके किसी आफत पे, किसी मुसीबत पे सियासत नहीं की, हमेशा बड़े भाई का हाथ बढ़ाया आगे और आज भी हम करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये सैलाब जितनी ज़्यादा नुकसान इसने पंजाब को पहुंचाया, सिंध में उतना नुकसान नहीं हुआ और वहाँ पे अगर सिंध के लोगों का नुकसान नहीं हुआ, हमें खुशी है बहुत, हम नहीं जलेंगे, हमें खुशी है। लेकिन आप एक आफत के ऊपर एक फजूल किस्म की फिर कहते हैं हमने ये नहीं कहा, हम तो वफाक से बात कर रहे थे। आप बार बार फोर्स कर रहे हैं कि हमारा तरीकाकार अपनाओ, ऐसे नहीं हो सकता। पंजाब के जो मामलात हैं वो पंजाब के अंदर चलेंगे, पंजाब की क़यादत चलाएगी, उसके लिए किसी तरह की डिक्टेशन ना हमने ली है ना हम लेंगे। थैंक